हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग बात करेंगे हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। हमारा जो ब्रेन होता है हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, हमारे सभी अंगों को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय, किडनी, फेफड़ा, इन सभी को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर का तापमान, भूख, प्यास, इन सबको भी नियंत्रित करता है। अगर बात करें ब्रेन का जो मुख्य काम होता है वो बुद्धि, ज्ञान, स्मरण शक्ति मतलब याददाश्त शक्ति, तर्क शक्ति, इन सभी को नियंत्रित करना है। अगर बात करें कि ब्रेन का जो टोटल वेट होता है वो 1200 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम होता है, लेकिन महिला का जो द्रव्यमान होता है ब्रेन का वो 1200 साढ़े 1200 ग्राम के आसपास होता है, लेकिन पुरुष का जो द्रव्यमान होता है वो 1400 ग्राम के आसपास होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिला के पास अगर ब्रेन का वजन कम होता है तो उसके पास कम बुद्धि होगा और पुरुष के पास ज़्यादा बुद्धि होगा। ये बोलना उचित नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग डायग्राम की मदद से ब्रेन को और भी अच्छे से समझते हैं। देखिए, ब्रेन जो होता है वो बहुत ही कोमल अंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है ये, तो इसको सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच का भी जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो ये जो ब्रेन होता है ये सुरक्षा कवच से ढका होता है, उसका नाम क्या है, क्रेनियम। इसको हम लोग खोपड़ी बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। ठीक, उससे ढका होता है। लेकिन ढका जो होता है ब्रेन, तो ब्रेन के ऊपर में एक और भी झिल्ली होता है, उसको कहते हैं हम लोग मेनिजिंज कहते हैं। कैसे कहते हैं उसको हम लोग, मेनिजिंज कहते हैं। और मेनिजिंज और ब्रेन के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उसके बीच में द्रव पाया जाता है। क्या होता है, द्रव भरा रहता है, जिसको हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, सेरिब्रोस्पाइनल कहते हैं। और ये द्रव क्या करता है, ब्रेन को गीला बना के रखता है। ब्रेन को क्या करता है, गीला बना के रखता है और बाहरी आघातों से बचाता है। मतलब अगर आपको चोट लग जाए सर पे, क्या करता है, उन चोटों से क्या करता है, आपको बचाता है। कौन, सेरिब्रोस्पाइनल, मतलब उस जो द्रव रहता है भरा हुआ वही बचाता है। ठीक, अगर बात करें ये डायग्राम का, तो मस्तिष्क को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। ब्रेन को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। उनका नाम क्या होगा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इंग्लिश में बात करें तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। देखिए, पहला के नंबर पे क्या है आपका, है ये फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क। अब उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर बात करें ये अग्र मस्तिष्क का बात करें तो इनको भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला का नाम होगा सेरिब्रम। पहला का नाम क्या है, सेरिब्रम। दूसरा का नाम है थैलेमस। तीसरा का नाम है हाइपोथैलेमस। पहला का नाम है सेरिब्रम, दूसरा का नाम है थैलेमस और तीसरा का नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम पे आते हैं हम लोग। ये सेरिब्रम जो होता है ये पूरे शरीर का, ये सॉरी शरीर का नहीं, पूरे ब्रेन का क्या होता है, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। लगभग 66% सेरिब्रम ही होता है ब्रेन में। और ये सेरिब्रम जो होता है, अगर आप इसको गौर से ऊपर से देखेंगे तो ये क्या होता है, 2 भागों में क्या होता है, बटा होता है। सेरिब्रम कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। एक इधर और एक दायां साइड, एक बायां साइड। और जो दायां साइड होता है ये हमारे बाएं शरीर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मतलब ये दायां साइड जो होता है हमारे शरीर को बायां तरफ का क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। और जो बायां साइड होता है ये हमारे दाएं शरीर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मतलब 2 भागों में अगर बांट दें हम शरीर को, तो ये दायां वाला सेरिब्रम क्या करता है, हमारे बाएं साइड को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और बायां साइड हमारे दाएं भाग को क्या करता है, दाएं शरीर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर बात करें कि जिस भी आदमी के ब्रेन में सेरिब्रम का मात्रा कम होता है तो उसमें क्या होता है, गायरस और सल्कस। गायरस सल्कस क्या है, ये जो आपको उभरा हुआ रचना दिख रहा है उसको कहते हैं हम लोग गायरस कहते हैं। और इसके बीच में जो गड्ढा दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं हम लोग सल्कस कहते हैं। तो जिसके ब्रेन में सेरिब्रम छोटा होता है, मतलब कम होता है, सेरिब्रम छोटा होता है, तो उसमें गायरस और सल्कस भी क्या होता है, उसमें वृद्धि नहीं होता है। और उस इंसान का दिमाग क्या होता है, कमज़ोर होता है, मतलब दिमाग से वो पैदल होता है। ठीक, अगर बात करें सेरिब्रम का कार्य क्या होता है, इसका काम है सोचना, समझना, याद रखना, किसी काम के लिए योजना बनाना, इन सब क्या है, ये सब इसका काम है। ये और भी इसका कार्य है, जैसे अगर आँख, कान, नाक द्वारा जो भी त्वचा द्वारा क्या आता है, जो भी सूचना आता है, इन सबको क्या करता है, ये इन सबको सुनता है और क्या करता है, इस पर तुरंत कार्रवाई करता है। कौन, सेरिब्रम ही करता है। ठीक, अब दूसरे नंबर पे है थैलेमस। थैलेमस ये जो होता है ये सेरिब्रम के निचला वाला भाग होता है, नीचे होता है, ठीक जस्ट नीचे होता है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है कि जो भी तापमान है, जो भी ठंडा है या गर्म है, ये क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। ठीक, अगर बात करें हाइपोथैलेमस, इससे बात करें हम लोग हाइपोथैलेमस। देखिए, ये जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस इसके जस्ट नीचे होता है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस जस्ट इसके नीचे होता है। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है, यह घृणा हो, प्रेम हो, गुस्सा हो, जो भी इमोशन होता है क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। किसको किसको नियंत्रित करता है, दर्द हो, घृणा हो, प्रेम हो या गुस्सा हो, इन सबको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर मध्य मस्तिष्क पर। किस पे आते हैं हम लोग, मध्य मस्तिष्क पर। मध्य मस्तिष्क जो होता है यह अग्र मस्तिष्क
और पश्च मस्तिष्क के बीच वाला छोटा सा भाग होता है, ठीक। और ये अगर बात करें मध्य मस्तिष्क, तो ये क्या करता है, हमारे आँख के पेशियों को, हमारा आँख का जो पेशी होता है उसको नियंत्रित करता है, ठीक। अब आते हैं तीसरे नंबर पर पश्च मस्तिष्क, इसको हम लोग हिंड ब्रेन कहते हैं। हिंड ब्रेन भी जो होता है ये 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? ये 3 भागों में बटा होता है। अगर बात करें नाम का, तो पहला का नाम है पोन्स मेडुला ऑब्लांगेटा, फिर इसका नाम है सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा है, ठीक। सेरिबेलम जो होता है, देखिए ये भी इसके बाद सेरिब्रम के बाद क्या होता है, दूसरा बड़ा हिस्सा होता है। कौन होता है? सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम का कार्य क्या होता है? ये हमारे ऐच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे अगर हम हाथ चलाते हैं, या हम बोलते हैं, या हम चलते हैं, या हम कोई भी काम जो करते हैं, ये हमारा ऐच्छिक क्रिया होता है। इन पर एक क्या होता है? इनका नियंत्रित होता है। किसका? सेरिबेलम का। किसका होता है? सेरिबेलम का। अगर जिस मनुष्य में क्या हो, सेरिबेलम कम हो, जिसका कमज़ोर हो, तो वो क्या होगा, अगर वो सही समय पर हाथ नहीं उठा पाएगा, बोल नहीं पाएगा, वो सही से कोई भी काम नहीं कर पाएगा। जैसे अगर मार्कर पकड़ेगा, मेरे में सेरिबेलम का कमज़ोर है, तो हम क्या करेंगे, सही से इसको पकड़ नहीं पाएंगे, मतलब दिमाग ऑर्डर देगा ही नहीं पकड़ने का, ठीक। अब आते हैं दूसरे नंबर पे पोन्स पर। पोन्स जो होता है ये क्या करता है, हमारे श्वसन की क्रिया को करता है, नियंत्रित करता है, ठीक। और बात करें मेडुला ऑब्लांगेटा का, ये जो जुड़ा होता है, ये किससे जुड़ा होता है? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। और ये क्या करता है, हृदय का स्पंदन जो होता है, अगर बात करें दिल का जो धड़कन होता है, रक्तचाप होता है, इसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। साथ ही साथ अनैच्छिक क्रियाएँ जो होती है, जैसे छींकना, उल्टी करना, खांसना, इन सबको भी क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक। यही था मानव का मस्तिष्क, ब्रेन था यही, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।